तो ऐसा नहीं कि यहां सरवर कायनात चले और यहां जनाब अमीर बिल्कुल आराम से बिस्तर रिसालत पे सो गए। ये सोए क्यों जनाब अमीर? ना सोते। तवज्जो, अभी भाई भी पेश कर रहे थे कि अल्लाह ने कहा कि कहीं अल्लाह को ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद। आयतुल कुर्सी में है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नौम कहते हैं नींद को। भाई ऊंघ आएगी तो नींद आएगी ना। तो अल्लाह की सिफात में न ऊंघ आती है न नींद आती है, इसलिए भी सुलाना जरूरी था। लेकिन एक और बात थी, ताकि कोई मुसलमान ये ना कहे अली को तो नींद ही नहीं आती थी इसलिए 1000 रकअत पढ़ लेते थे। एक रात गहरी नींद सो के बताया, मजबूरन नहीं पढ़ता था, इख्तियार से 1000 रकअत पढ़ता था। 1000 रकअत पढ़ने वाले आए और एक मर्तबा बिस्तर रिसालत पे बड़े सुकून से सो गए, जैसे पैगंबर इस्लाम चादर तान के सोते थे वैसे ही जनाब अमीर सो गए। मैं जुमले पेश कर रहा हूं, क्यों मैंने आज इंतखाब किया? अव्वल रबीउल अव्वल को सोए थे, शब हिजरत है अव्वल रबीउल अव्वल। तो जनाब अमीर बिस्तर रिसालत पे सो गए। वो बार बार देखते रहे, कह रहे अभी मोहम्मद सो रहा है। एक मर्तबा सुबह हुई, एक ने कहा चादर खींचो नेज़े मार देना, हाजिर जाने की रामी। नींद आनी हो ना तो सूली पे भी आ जाती है, लेकिन अगर यह पता होना कि अगर मैं उठा नेज़े मार दिए जाएंगे तो ना नींद आएगी ना ऊंघ आएगी। पैगंबर को भी पता है मेरा बिस्तर है, सर पे मौत मंडला रही है, ऐसे को सुनाओ जिसके सीने में शेर का दिल हो। तो एक मर्तबा जनाबे अमीरुल मोमिनीन बिस्तर रिसालत पे सो गए। कोई और होता तो पैगंबर को भी पता है किसे भेजना है बिस्तर पे, किसे भेजना है हिजरत में, किसे भेजना है मैदान में। तो पैगंबर ने कहा या अली आप सो जाइएगा। सुबह हुई, एक ने चादर खींची, दूसरे ने आवाज दी नेज़े चलाओ। जैसे ही नेज़े उठे, एक ने आवाज दी रुक जाओ मोहम्मद नहीं अली है। नेज़ों के साए में किसी ने सवाल किया या अली मोहम्मद कहां? इतने इत्मीनान से सिवाय मेरे मौला के कोई जवाब दे ही नहीं सकता। हाथों में नेज़े, मेरे मौला ने आवाज दी क्या मेरे पास अमानत रखवा के गए थे? नहीं, पूछ ऐसे रहे हो जैसे अमानत रखवा के गए थे। क्या अमानत रखवा के गए थे कि मुझसे पूछ रहे हो? भाई कोई अली से पूछे, हाथों में नेज़े, 40 नेज़े चले तो 40 टुकड़े होंगे। ये 40 जवान नेज़े चलाना जानते हैं, आप नेज़ों के साए में बात कैसे कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने जानवरों के बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, शेरों को जब भी मैंने देखा, अमेरिका से एक शिकारी गया शिकार करने, उससे पूछा बता कितने तू जानवर मार चुका? कहा मैंने शेर, लायन, टाइगर, लेपर्ड 70 से ज्यादा मारे। उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। कहा क्या बात है, जाते क्यों नहीं? कहा तुम्हें नहीं पता मैं शेर का शिकार करता हूं, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। शेर का शिकार करने वाला का बहुत तजर्बाकार हूं, तुम्हें नहीं पता ये जो जख्मी शेर होता है ना ये ज्यादा खतरनाक होता है। अभी भी बात अगर पहुंच जाए, जख्मी शेर ये जो लग रहा है कि सांस नहीं ले रहा, गिर चुका है शेर, अगर जिंदा हुआ ना और तुमने हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ देगा, और अगर सर पहले पेश किया तो सर खा जाएगा। शेर है ये, जो जंगल का शेर है ऐसा है, वो जो अल्लाह का शेर है। जब दुनिया का जंगल का शेर ऐसा जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा हो ये है असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, और सिर्फ इतना नहीं कहा कि असदुल्लाह,
भाई रसूल खुदा ने हजरत हमजा को भी कहा है असदुल्लाह। नहजुल बलागा में मौला कायनात ने भी कहा असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हजरत हमजा। हजरत जाफर तैयार को भी कहा अल्लाह का शेर। हजरत अब्बास को भी कहा अल्लाह का शेर। लेकिन खुदा की कसम रसूल खुदा ने फरमाया असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। अगर अल्लाह का इरादा हो, हमेशा कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, नहीं पहुंचा सका। भाई पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान कहते हैं इंशाअल्लाह आऊंगा, मजलिस पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। एक है इरादे का नतीजा, एक है मशीयत का नतीजा। जब कहते हैं ना इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह की मशीयत हुई। मशीयत परवरदिगार का नाम फातिमा है। अब पहुंच रही है बात। और फरमाया जाने गिरामी, ये अजमत है अजान गिरामी। रसूल खुदा रहमतन लिल, कुरान है। अली ऐन आदिल हैं। अगर किसी की रहमत के नुमाइंदे तो 12वें इमाम, किसी के इस्मत के नुमाइंदे तो 12वें इमाम, किसी के अदल के नुमाइंदे तो 12वें इमाम। अज़ान गिरामी, जो सबकी मोहब्बतों का मरकज हो, सबकी आरजुओं का मरकज हो। रसूल खुदा की जो आरजू 12वें इमाम के जरिए पूरी होगी। जनाब सैयदा की आरजू 12वें इमाम के जरिए पूरी होगी। अमीरुल मोमिनीन की आरजू 12वें इमाम के जरिए पूरी होगी। मौला इमाम हसन की, इमाम हुसैन की आरजुएं, तमाम आरजुएं जो तमाम अंबिया की आरजुएं। अब सोचिए कौन है 12वें इमाम अलैहिस्सलाम। एक जुमला पेश कर रहा हूं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपने मसाइल में घिरे होंगे जब 12वें इमाम आएंगे। ये जुमला खास तौर से सबके लिए पेश कर रहा हूं, किसी एक तबके की तरफ इशारा नहीं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरा वादा। मुख्तलिफ तबकात अपने मुख्तलिफ मसाइल में घिरे होंगे। ये ओहदे, ये मनसब, ये कुर्सी कभी रुकावट ना बने कि मैं 12वें इमाम के सामने झुकूं या ना झुकूं। कोई कुर्सी, कोई ओहदा, कोई मनसब रुकावट ना बने। रिवायात में बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीजें रुकावट बन जाएंगी। बहुत से उलमा के लिए उनकी कुर्सी रुकावट बन जाएगी। बहुत से हुक्मरानों के लिए उनकी कुर्सी रुकावट बन जाएगी। जुमले पेश कर रहा हूं मुख्तलिफ हमारे लिए, हत्ता मैंने कहा ना किसी एक तबके के लिए नहीं पेश, सबके लिए। मुआशरे के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि इमाम बारगाहें, मसाजिद जो हम बनाएं तो कहीं ट्रस्ट बनने के बाद ये ना सोचे मेरा है, आपका नहीं, इमाम का है। ये किसी का नहीं है, ये मेंबर मेरा नहीं है, इमाम अलैहिस्सलाम का। इजाजत मांग के हमेशा बैठता हूं, पता नहीं इमाम राजी है नहीं, मौला इजाजत दे दीजिए आपकी जगह पे आ रहा हूं। वो वारिस है। कौन वारिस है? मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। ये तमाम के तमाम जब आपने एक मर्तबा वक्फ कर दिया तो फिर आपका नहीं रहा, इमाम का है। कोई भी ट्रस्टी हो, कोई भी ओहदेदार हो, कोई ओहदा कमजोरी ना बने। कोई ओहदा अगर कमजोर, भाई कमजोरी अगर बन गया, जुमला पेश कर रहा हूं शहीद बाकर सदर का जुमला। वो कहते हैं कि अगर साहिबुल ज़मान यानी 7वें इमाम जिंदान में थे, हारून रशीद के मलऊन के, कहते हैं अगर हारून रशीद एक रात किसी और को अपनी जगह खिलाफत दे दे और वो ये सोचे 7वें इमाम को जिंदान में रखूं या आजाद कर दूं, कहा अगर वो सिर्फ सोचे तो उसकी जहन्नम के लिए काफी है। किसकी जहन्नम के लिए काफी है? जो ये सोचे कि इमाम को जिंदान में रखूं या आजाद कर दूं। अज़ीज़ान गिरामी, इतना सख्त है कोई भी इंसान के पास इख्तियार होना।